हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात का दूसरा पहर था। घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करती हुई एक अजीब सी चुप्पी को और गहरा कर रही थी। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में एक धीमी सी सरसराहट महसूस हो रही थी। महरू, जो अपनी उम्र की बाकी लड़कियों की तरह चंचल और जिंदा दिल थी, पर पिछले कुछ दिनों से उदास और कमज़ोर हो गई थी। उसके चेहरे की रौनक गायब हो गई थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। कारण था हर रात आने वाले भयानक सपने जो उसे चैन से सोने नहीं देते थे। अचानक सन्नाटे को तोड़ती हुई एक तीखी और डरी हुई चीख कमरे में गूंज उठी। अल्लाह! महरू चीखी और पसीने से तरबतर होकर उठ बैठी। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और सांसें फूल रही थी। उसकी चीख सुनकर उसकी अम्मी अमीना और अब्बू राहिल घबराकर उसके कमरे में आए। महरू, क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम इतनी डर क्यों गई? अमीना ने उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा। महरू की आंखें अभी भी डर से भरी हुई थी। वह कांपते हुए बोली, अम्मी, मैंने फिर वही सपना देखा। उसकी आवाज़ में दर्द और घबराहट दोनों थी। राहिल ने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, वही सपना? कैसा सपना? महरू ने अपने गले को साफ किया और धीमी आवाज़ में बताना शुरू किया। मैंने देखा, मैं एक पुरानी अंधेरी जगह पर खड़ी हूँ। चारों ओर मुर्दे ज़मीन पर लेटे हुए हैं। उनकी आंखें खुली हुई हैं और वे मुझे घूर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे खींच रहे हो, मेरे जिस्म से जान निकाल रहे हो। और तभी मैंने एक औरत को देखा। वह काले लिबास में बहुत दूर खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह लगातार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान बहुत भयानक थी, जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रही हो। अमीना ने तुरंत कुरान पाक उठाई और उसकी कुछ आयतें पढ़कर महरू पर दम किया। अल्लाह की पनाह में रहो मेरे बच्चे, शैतान के ख्याल हैं और कुछ नहीं। अब तुम पानी पियो और सो जाओ। महरू ने अपनी अम्मी के कहने पर पानी पिया, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी था। उस रात वह बहुत मुश्किल से सो पाई थी, लेकिन अगली रात वही भयानक सपना एक बार फिर लौट आया। रात के ठीक 2 बजे महरू फिर से चीख कर उठ बैठी। इस बार उसकी चीख ज़्यादा तीखी और दर्दनाक थी। वह इतना डर गई थी कि उसका शरीर ज़ोर ज़ोर से काँप रहा था। अमीना और राहिल तुरंत उसके पास पहुँचे। अम्मी, अब्बू, इस बार मैं कब्रिस्तान में थी। सारी कब्रें खुली हुई थी और उनमें से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। और वो औरत इस बार मेरे पास थी, मेरे पीछे खड़ी होकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर हंस रही थी। राहिल का दिल बैठ गया। यह महज सपना नहीं हो सकता। उन्होंने अगले दिन एक आलिम साहब को बुलाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सफ़ेद लिबास में एक बुज़ुर्ग आलिम साहब उनके घर आए। उनकी लंबी दाढ़ी और शांत आँखें दोनों एक अजीब सी चमक लिए हुए थे। उनका नाम मौलाना अली था। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अली ने घर में कदम रखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, राहिल ने उनका इस्तकबाल करते हुए कहा। आपकी ज़रूरत है मौलाना साहब। मौलाना अली ने महरू की तरफ देखा। उसकी उदास आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मौलाना साहब का चेहरा गंभीर हो गया। वह कुछ पल के लिए खामोश रहे, जैसे कुछ महसूस कर रहे हों। अचानक घर की सारी लाइटें टिमटिमाने लगी और एक ज़ोरदार ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे खिड़की पर लगे पर्दे
तेज़ी से हिलने लगे। दरवाज़ा ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। अमीना डर के मारे चीख पड़ी। मौलाना अली ने शांत स्वर में कहा, डरे नहीं, शैतान अपना वजूद दिखा रहा है। उन्होंने अपनी जेब से एक तस्बीह निकाली और उस पर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि तुरंत ही सारे अजीबो गरीब वाक़ये बंद हो गए। राहिल साहब, मौलाना ने कहा, यह सिर्फ़ एक सपना नहीं है। इस बच्ची पर काले जादू का असर है। कोई इसकी रूह पर कब्ज़ा करना चाहता है। अमीना और राहिल को यह सुनकर सदमा ही लग गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। मौलाना अली ने उन्हें बताया कि जो आयतें उन्होंने पढ़ी उनसे जादू की शक्ति कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वह अभी भी मौजूद है। मौलाना अली ने कहा, मुझे कुछ और महसूस हो रहा है। वह तस्बीह पर कुछ पढ़ते हुए पूरे घर का चक्कर लगाने लगे। जब वे मेहरू के कमरे की खिड़की के नीचे पहुँचे तो वे रुक गए। उनकी आंखें उस जगह पर जम गईं। यहाँ ज़मीन में कुछ है, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। यहाँ खुदाई करें। राहिल ने बिना सोचे समझे एक फावड़ा लिया और उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में फावड़ा एक चीज़ से टकराया। उन्होंने उस चीज़ को बाहर निकाला और वह एक छोटी काली पोटली थी। पोटली को देखकर अमीना कांप उठी। जैसे ही राहिल ने उसे खोला, एक अजीब सी बदबू चारों ओर फैल गई। पोटली के अंदर खून से सने हुए बाल, एक सूखी हड्डी और एक पुरानी चाबी का टुकड़ा था। अल्लाह! अमीना सदमे में थी। इसके आगे क्या हुआ? किसने किया था मेहरू पर जादू? और क्या मौलाना साहब वो जादू तोड़ पाए? क्या अमीना और राहिल अपनी बच्ची को इस जादू से मुक्त करा पाए? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इसका अगला भाग ज़रूर सुनें। धन्यवाद। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।